3 पॉइंट ऑफ मासेस ईच ऑफ मास m आर केप्ट कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड हर किसी की यल है, द सिस्टम रोटेट हो रही है अबाउट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सेंटर पे रोटेट हो रही है विदाउट एनी चेंज इन सेपरेशन ऑफ मास, वही मास का सेपरेशन है ड्यूरिंग द मोशन रोटेशन। द पीरियड ऑफ रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालता हूं। ध्यान से देखना बच्चों, ये ट्रायंगल भले मेरा ना दिखाई दो लेकिन होता है दिख रहा है। यहाँ पे मासेस है बच्चों, देखो हर मासेस यम है, यहाँ का भी मास यम है बच्चों और यहाँ का भी मास यम है, भले दिखाई ना दे हो तो भी इसको नाम देते हैं चलो ए बी सी। अब ध्यान देना बच्चों, मेरा जो पॉइंट है सेंटर, यहाँ सेंटर ऑफ मास यहाँ है और इसको रोटेट हो रहा है, आपने ऐसा डालना है यहाँ यहाँ, ठीक है। तो ये यहाँ से अंतर जो होगा एक, इस अंतर को और इस अंतर को हम लोग आर बोलेंगे। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो इसका हर कोई ट्रायंगल कितना है बच्चों, सॉरी हर कोई ट्रायंगल कितना है 60 60 60 का है। अब इसको तोड़ दिया तो कितना होगा, आधा 30 होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट डाल रहा हूँ, इस सेंटर को ओ बोलूंगा और इसको डी बोलूंगा। पूरा अंतर कितना है बच्चों, यल है हर किसी साइड का, लेकिन यह अंतर कितना होगा बच्चों, l/2 होगा। और ये परपेंडिकुलर है बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे मुझे क्या बताना है, ठीक है। मैंने बहुत डायग्राम बहुत ज़बरदस्त तरीके से देने की कोशिश की। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, दो मासेस के बीच में जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे बोल के मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। GF CPF। अब GF जो है सभी को पता है, मासेस तो सेम है बेटा, G m1 ये दोनों के बीच में पकड़ रहा हूँ, तो ये m ही मास है, m डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस l² बच्चों। और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है सेंटर पे, वो सभी को पता है mR²। कैसे बच्चों, ये जो अंतर है ना वो आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, समझ रहे हो ना आप, ये सेंटर से, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके ओके सर, यम कैंसिल कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मुझे लगता है कि ओमेगा निकल गया तो हो जाएगा हमारा काम, है ना। तो यहाँ पे G कैपिटल M l², या R, सर R नहीं समझा सर, R निकालेंगे कोई भी, जैसे कि मुझे R निकालना है तो मैंने क्या साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ। एडजेसेंट साइड पता है, ये पता नहीं था ना। अब बोलेंगे साइन क्यों नहीं सर, तो बच्चों ये अपोजिट साइड मुझे पता नहीं है, क्लियर कट बोल रहा हूँ। एडजेसेंट पता है, हाइपोटेन्यूस है, एडजेसेंट वाले के लिए कॉस थीटा होता है। फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ, ऐसे बोलूँ क्या, नहीं तो फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ, देखो यहाँ पे ट्राइंगल BOD में अगर मैं कॉस थीटा मतलब 30 है, इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट बेटा l/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस r। मुझे r तो चाहिए ना, या r तो चाहिए ना, मुझे r ही तो डालना है, तो r इज इक्वल टू, देखते हैं l/2 और ये cos 30 दिया वाला है ना, तो l/2, यहाँ पे cos 30 है √3/2, तो 2 कैंसल, तो यह r की वैल्यू बच्चों l√3 है। चलिए सर डाल देते वाला एक बार इक्वेशंस के अंदर, ताकि मुझे यहाँ पे t के साथ क्या रिलेशंस होगा वो भी मिलेगा। चलो इस इक्वेशन में 1 बोलता हूँ, पुट इक्वेशन 1 बोलता हूँ, पुट इक्वेशन 1। चलो Gm/l², ठीक है। इस r की वैल्यू क्या बेटा, l√3 ओमेगा²। मुझे ओमेगा² क्यों निकालना है, समझ में आ रहा है, पीरियड निकालना है बच्चों, इसका जो रोटेशन हो रहा है ना, तो उसको कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए कितना समय लगा वो निकालना है। चलिए सर कोई टेंशन नहीं है, ये इधर जाएगा सर, देखो ओमेगा², ध्यान देना बच्चों, ये हो रहा है √3, ये G कैपिटल M, ठीक है, और ये l³ होगा बच्चों, l³ होगा, समझ में आ रहा है सर। इसका फार्मूला होगा 2π/T, लेकिन सर एक काम करते, इसका स्क्वायर गया तो इसका पावर हाफ कर दूंगा, मैं हाफ करता हूँ, चलेगा बच्चों। इसका पावर हाफ क्यों आ गया बेटा, स्क्वायर गया तो, है ना। तो ये बचा है मेरे पास, देखो √3 Gm, इनका पावर हाफ है और इनका l3 पावर हाफ है, तो कुछ समझ में आएगा। पीरियड को इधर लेके जाऊंगा मैं, तो ये 2π, ध्यान देना बच्चों, ये इधर आ रहा है √3 Gm पावर हाफ है इसका,
और यहाँ पे यल 3/2 हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, यल का पावर 3 या हाफ, तो ये टी, मुझे टी का रिलेशन ओनली यल के साथ है, तो यहाँ दिखाई दे रहा टी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल पावर 3/2, तो पावर जो है 3/2, यस करेक्ट आंसर बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट है।